हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, अच्छे रहिए, खुश रहिए, यही करण कंचन लोग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। यहाँ पे आप जानते हो सचिन और मनीषा बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पे बात आ रही है मनीषा की शादी को लेके। बताओ, यहाँ से सचिन ने सोचा कि मजाक मजाक में जो हम नेहा को बदनाम कर रहे हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हुआ क्या, दूसरे को बदनाम कर रहे थे और यहाँ पे सचिन पे सारी चीज़ें आ गई। आज सचिन की लाइफ बर्बाद हो रही है हर तरह पे। हर तरह लोग उसको, सचिन को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि एक औरत की इज्जत उछाला, एक औरत की इज्जत उछाला, उसके बावजूद भगवान ने उसे इतना जोर का तमाचा मारा है ना, तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा और भटका भटका घूम रहा है, अपने दिल से सारी चीज़ें नहीं निकाल पा रहा है। यहाँ पे आप जानते हो सचिन और मनीषा बहुत खुश थे, अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन आज यहाँ पे हुआ ऐसा कि ऐसी नौबत आ गई है कि दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे थे, आज उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। तो यहाँ पे सचिन ने सुमित के बहकावे में आके, अब बोल तो सचिन यही चीज़ें रहा है कि हम सुमित के बहकावे में आके और नेहा को हर तरह से नीचा गिराने की कोशिश किया। सचिन ने अपने वीडियो में, अपना ब्लॉग जो डाला है उसमें सारी चीज़ें उसने कहा है कि अब हम सारी चीज़ें जो सच्चाई है हम दबा के बैठे थे, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार यही मन कह रहा था कि हम सारी सच्चाई जो है तो ओपन करें। तो यहाँ पे सारी सच्चाई जो है तो ओपन कर दिया, सचिन ने सारी सच्चाई ओपन कर दिया। आप किसी के कहने पे, मतलब सुमित महल तुमसे ये सारी चीज़ें कही थी, हालांकि हमें तो भरोसा नहीं हो रहा है कि सुमित यहाँ पे सचिन से ये सारी चीज़ें कहेगा कि नेहा के बारे में गंद फैलाओ, तो हमें तो यकीन नहीं हो रहा। लेकिन सचिन ने यहाँ पे यही कहा है कि हमसे जो है तो सुमित ने कहा था कि एक गंद फैलाओ और सोशल मीडिया पे आओ, सारी बातें लेकर सोशल मीडिया पे आओ। तो यहाँ पे अभी सुमित, चलो ये सारी चीज़ें कहा था तो आपने कर दिया। अभी सुमित आपसे कहे कि आप जाओ और सुसाइड कर लो तो आप कर लोगे, कुएं में कहे गिर जाओ तो आप गिर जाओगे, नहीं ना। तो आप अपना दिमाग लगाते और दिमाग से सोचते कि हम आगे की कहानी कैसे लाएं, कैसे हम करें सारी चीज़ें। तो एक औरत पे आपने जिस तरह से हो सका उस तरह से एक औरत को बदनाम किया। अब यहाँ पे कौन पिस रहा है, इसमें पिस कौन रहा है? आपकी ही लाइफ बर्बाद हुई, क्योंकि यहाँ पे मनीषा दुखी है तो आप पहले दुखी हो, और मनीषा से आप तलाक लेते हो तो सोशल मीडिया पे आपकी मजाक बनती है। तो यहाँ पे कौन पिस रहा है? यहाँ पे इन सारी चीज़ों में केवल मनीषा ही पिस रही है। अब मनीषा को आप पर से भरोसा एकदम से उठ गया है, जो आपके रिश्ते थे उस पे से भरोसा उठ गया है। तो यही सारी चीज़ें, और हमें यहाँ पे ये लगता है, कभी यहाँ पे सचिन कहता है कि मनीषा को हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, और कहीं पे मनीषा की डीपी हटा देता है। हमें तो यही लगता है ये लोगों का प्लान है, इन लोगों का प्लान है। ये सचिन सारे सोशल मीडिया वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। सारी चीज़ें, आज ये हुआ आज वो हुआ, ये सारे ड्रामे जो हैं तो बंद ही नहीं हो रहे हैं। हम लोग, जैसे कि हम लोग क्यों परेशान, क्योंकि हम सचिन और मनीषा की वीडियो देखते थे, अब उस पर दुख आया है तो हम लोग सोचते हैं यार अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। नेहा की वीडियो देखते थे बहुत दिन से, मतलब पुराने ऑडियंस हैं हम लोग, तो हमें तकलीफ़ होती है कि किसी पे इस तरह का हो रहा है, किसी पे उस तरह का हो रहा है, तो तकलीफ़ नहीं होती है। जिससे हम 4-5 सालों से रेगुलर देख रहे हों तो वो हमारा परिवार
का हिस्सा ही हो जाता है कि हम वेट करते हैं कि आज नेहा तिवारी का ब्लॉग आने वाला है, हम लोग वेट करते हैं कि अभी आएगा और हम देखेंगे। और सचिन मनीषा का भी आता है। हमें सचिन मनीषा की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, उसका हम ब्लॉग शुरू से ही देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब सचिन ने नेहा के बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें शुरू की तो वो हमें नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हम उसके ब्लॉग नेहा आशीष तिवारी के ब्लॉग जो थे तो हम बहुत दिनों से देख रहे थे। नेहा आशीष तिवारी किसी भी ब्लॉग में ऐसी वैसी नज़र नहीं आ रही थी, तो इससे हम कह रहे थे कि इस पर गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप क्यों लगा रहे हो? एक लेडीज़, वो भी बिना पति की लेडीज़, बिना पति की लेडीज़ होती उस पर लोग हाथ उठा लेते हैं, और जिसके पास में पति होता है उस पे कभी भी कोई उंगली नहीं उठाता है। तो यहाँ पे जो नेहा थी, नेहा ने वीडियो नहीं खेला, वीडियो बिल्कुल भी नहीं खेला। यहाँ पे वो सबूत के तौर पे सारी चीज़ें रख दी। यहाँ पे जो आज नेहा गलत होती तो यहाँ पे सबूत के तौर पे ये सारी चीज़ें नहीं करती। और यहाँ पे सारे मैटर में वो बेचारी छोटी सी नन्ही सी मनीषा वो पिस रही है। बताओ, वो पिस रही है। ये सचिन के दिमाग को क्या हुआ है? सचिन एकदम से पागल हो गया है। इसको क्या लगता है, कभी कहता है कि मनीषा से हम नहीं अलग होंगे, और कभी शॉर्ट वीडियो उसके साथ में बनाता है। मतलब आप पति पत्नी हो, आपका हक है वीडियो बनाना, कुछ भी करना आपका हक है। लेकिन ये आज आपने डीपी हटा दी और उससे आप शादी तोड़वाने की भी बात कर रहे हो। यार, आप दोनों के रिश्ते पे भरोसा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने ही तो की और नहीं की हैं। तो ये सोशल मीडिया वाले लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो व्यूज के लिए। व्यूज के लिए आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि इस तरह करेंगे तो हमारे अच्छे से व्यूज आएंगे, उस तरह से हम करेंगे तो अच्छे से व्यूज आएंगे। तो यही सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। मतलब जब भी हम लोग आपका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें इसी तरह की सारी चीज़ें आती रहती। अब देखो 2 दिन हो चुके हैं, ना तो मनीषा का कोई वीडियो आया है, ना तो यहाँ पे सचिन का कोई वीडियो आया है। तो ऑडियंस परेशान नहीं होते, ऑडियंस जो हैं तो परेशान होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते रहते हैं रेगुलर, मतलब आपने टाइम दिया है 2 बजे का वीडियो डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यार 2 बजे तक वीडियो आ जाएगा, सचिन मनीषा का वीडियो भी आ जाएगा और नेहा आशीष तिवारी का। आप लोग वीडियो नहीं डाल रहे हो तो ऑडियंस परेशान नहीं है क्या मैटर हो रहा है? क्यों नहीं सचिन मनीषा ने वीडियो डाला, क्यों नहीं नेहा आशीष तिवारी ने वीडियो डाला? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही हम लोगों को लगता है, आप लोग बिल्कुल हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, ये मानते हैं कि हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, हमें इतना अच्छा सा बोलना भी नहीं आता है, लेकिन ये तो अच्छी और बुरी बातें हम तो पहचानते नहीं हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम यूट्यूब पे चलो हमारे इतने व्यूअर नहीं हैं, मतलब व्यू नहीं आते हैं, व्यूज नहीं आते हैं, और हमारे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, लेकिन अच्छा बुरा तो हम भी जान सकते हैं, हम भी इंसान हैं। आप लोग वीडियो खेल रहे हो, उसमें हर तरह की लड़ाइयाँ आ रही हैं, अपने घर की चीज़ों को ओपन कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आप लोग फैला रहे हो। आप लोग क्या हासिल करना चाहते हो? जो सारी चीज़ें हों वो खुले आम बैठ के आपस में सारी चीज़ों को सुलझा लो। आप लोग तो पति पत्नी हो, पति पत्नी पे विश्वास ना हो तो इससे बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। आज देखो नेहा, मतलब मनीषा ने कोई ब्लॉग नहीं डाला तो यहाँ पे ऑडियंस परेशान है। यार, मनीषा ने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, क्या हो गया है, क्यों नहीं डाला है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग तो व्यूज के लिए ये सब कर रहे होंगे, लेकिन जो ऑडियंस हैं वो परेशान नहीं होते हैं। तो अच्छे से वीडियो डालिए, और जो नेहा आशीष तिवारी और सुमित महल और सचिन और नेहा के बीच है, सारे लोग जैसे पहले जाते थे वैसे कहीं जाके वो सारी चीज़ें आपस में सुलझा ले। इस तरह से सोशल मीडिया पे आप डालते रहोगे तो चलो ये पीढ़ी आपकी है तो सारी चीज़ें जानती है, मतलब ये वाली पीढ़ी जैसे हम लोग हैं तो सारी चीज़ें जानते हैं। आगे की पीढ़ी मतलब आपके बच्चे आएंगे और बच्चों को ये सारी चीज़ें मालूम होंगी तो वो लोग क्या करेंगे?
उनको तो शर्म आएगी कि हमारे जो गार्जियंस हैं तो ऐसी हरकत कर रहे थे। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप ओपन ना करिए। ओपन ना करते हुए आप लोग एक साथ में बैठ के सारी चीज़ें सुलझा लीजिए। और यहाँ पे आप जानते हो नेहा आशीष तिवारी कोई भी वीडियो और पोस्ट नहीं डालती है। जब आपकी तरफ से कोई पोस्ट आती है तब यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी कोई भी पोस्ट डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि उसको जवाब देना है तो वो पोस्ट डालती है। तो वीडियो आप लोग खेल रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि हम वीडियो खेल रहे हैं और इस पे ऑडियंस जो है तो उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। यार अच्छी सी वीडियो डालिए और अपने घर का मैटर है घर में सुलझा लीजिए और इस तरह की कोई भी हरकत ना करिए। हाँ, हम जानते हैं कोई बड़े यूट्यूबर नहीं है, लेकिन इतना तो हमें भी नॉलेज है कि अच्छा या बुरा। और कहीं कहीं ये लगता है कि ये सचिन मनीषा जो है तो ये व्यूज के लिए ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो ये सोचते रहते हैं। हाँ चलो, नेहा आशीष तिवारी गंदी थी आप लोगों के, तो फिर आप लोगों के समझ से नेहा आशीष तिवारी गलत थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को गलत नहीं लग रही थी। गलत होती तो आज आपको ठुकरा के और वो सुमित से शादी भी नहीं करती, वो जैसे पाती वैसे आपके साथ में ही जाती। तो यहाँ पे हमें तो नहीं लग रहा है गाइस आप लोगों को नेहा आशीष तिवारी कैसी लग रही है। जो इतना रायता फैला हुआ है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सारा रायता फैला हुआ है और इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। 1-2 महीने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका कोई अंत हो, तो यहाँ पे कोई अंत ही नहीं हो रहा है। हर चीज़ें सोशल मीडिया, वीडियो आप लोग खेल रहे हो। जो सारी चीज़ें उनको ओपन करिए और साथ में बैठ के सुलझाइए। आगे ये सारी चीज़ें ना बढ़ने दे। यहाँ पे मनीषा पे गलत प्रभाव पड़ रहा। मनीषा टूट चुकी है, परेशान है। और यहाँ पे आपने कहा कि हाँ आगे जो सचिन है तो कहा कि हम आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे सचिन कहता रहा उसी तरह से यहाँ पे मनीषा करती रही। शादी करने को कहा तो मनीषा और सचिन की शादी यहाँ पे हो चुकी, मतलब दोबारा से शादी हो चुकी। अब ऐसा गेम पलटा कि मनीषा सचिन के साथ में रहना ही नहीं पसंद करती। तो ये सारा रायता फैलाया हुआ तो यहाँ पे सचिन का ही है। सचिन ने इतना रायता ना फैलाया होता तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नहीं आती। और यहाँ पे सचिन ने ऐसा रायता फैलाया कि मनीषा के दिल में नेहा के लिए नफ़रत ही भर गई। इतनी नफ़रत कर रही है मनीषा नेहा से तो पूछ रहे हाँ कोई भी औरत यहाँ पे होगी वो भी इसी तरह से करेगी। मनीषा कहीं पे भी गलत नहीं है। गलत है तो यहाँ पे सचिन ने सारा रायता फैलाया। हर चीज़ें सोशल मीडिया पे किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आप आके और कुछ और नहीं कर पाओगे। किसी के बहकावे में आप मुंह के बजाय नाक में नहीं खा लोगे, तो किसी के बहकावे में आप कुछ भी कर जाओगे। तो यहाँ पे कौन बर्बाद हो रहा है? चलो नेहा की तो इज्जत उछाल दी आपने, अब क्या हो रहा है? आपका तो परिवार बर्बाद हो रहा है। आपके माँ बाप बहन भाई सारे लोग इसमें शामिल हैं। सब परेशान हैं कि सचिन को क्या हो गया है, तो सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं। भाई घर में बैठ के जो भी मैटर है उसको आप घर में ही सुलझाइए। क्यों नहीं सुलझाते हो? क्यों वीडियो खेल रहे हो? तो यही सारी चीज़ें हैं। इन सारे लोगों को देख के यही लगता है कि ये सारे लोग जो हैं तो व्यूज के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। व्यूज के लिए आप लोग इतना गिरोगे कि अपनी शादी भी तोड़वा दोगे। शादी बार नहीं होते, गुड़िया गुड्डों का खिलौना नहीं है शादी करना। तो आप लोगों से यही कहना था कि सारी चीज़ें उलट पुलट गई है, इनको आपस में बैठ के वो सारी चीज़ें सुलझा लीजिए।